अस्सलामुअलैकुम, साकिब टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह से ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई भी चीज़ आपकी कोई भी अशिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है, ख़राब हो जाती है, मिसाल के तौर पर LCD ख़राब हो जाती है, LED TV ख़राब हो जाता है, TV रिसीवर ख़राब हो जाता है, कोई भी पावर सप्लाई चाहे आपकी कंप्यूटर CPU की है या किसी भी हवाले से है आपकी ख़राब हो जाती है, तो आप उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ये आसान तरीन जो है मरहला आपको बताऊँगा। लेकिन आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना ज़रूरी है, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन का सही इस्तेमाल होगा, आप इससे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जितनी भी वो हजरात हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, वो उन लोगों के लिए एक आज की बेहतरीन ट्रिप्स है और ट्रिक्स है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक्स जो है बहुत ज़बरदस्त लगेगी। ऐसी ट्रिक्स जो है आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अशिया ख़राब हो जाती है तो आप किसी भी रिपेयर वाले के पास ले जाते हैं। आपकी LED TV या कंप्यूटर कुछ भी ख़राब हो जाता है, आप उसके मैकेनिक के पास ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो 50 रुपये की कोई भी अशिया जो है उसमें डाल देता है। लेकिन 50 रुपये के बजाय वो 50 रुपये लेने के आपके रिचार्ज कर लेता है 900, 800, 1000, 1200, 1500। आप हैरान होकर रह जाते हैं, यार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, इतने में तो नई चीज़ में परचेज़ कर लेता। मिसाल के तौर पर LCD अगर आपकी ख़राब हो चुकी है, आपको मैकेनिक खर्चा बताता है 1500 रुपये, 2000 की तो नई LCD मिल जाती है 17 इंच की, तो आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, वो भी 50 रुपये में, 60 रुपये में, 70 रुपये में। तो रिपेयर करने का तरीकाकार क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा 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 अगर आपकी LCD ख़राब हो जाती है, अचानक बंद हो जाती है, सबसे पहले नोट फरमाइएगा, कोई भी चीज़ है आपकी अशिया है, अचानक अगर बंद हो जाती है या फिर बिजली के झटके से बंद हो जाती है, बिजली तेज़ आई वो ख़राब हो चुकी, या फिर अचानक चलते चलते बंद हो चुकी है, या फ़र्ज़ कीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आपकी जो अशिया है वो बंद हो गई है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वो रिपेयर आपसे नहीं होगी। अगर वैसे नॉर्मली तौर पर बंद हो जाती है तो वो आप रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने का तरीकाकार नोट फरमाएं। हमेशा सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रॉब्लम क्या है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात होती है कि फ़ॉल्ट क्या है। अगर आपको फ़ॉल्ट मालूम हो जाए कि ये IC, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, तो आप उसे हर कोई चेंज कर ही सकता है। अगर आपको नहीं मालूम कि पूरे बोर्ड में प्रॉब्लम कहाँ है, तो आपको नहीं मालूम होगा, आप रिपेयर नहीं कर सकते। आप किसी भी सही ट्रांजिस्टर, सही कैपेसिटर को निकाल कर उसे भी ख़राब कर देंगे। तो अब आपको बताता हूँ कि सही प्रॉब्लम किस तरह से मालूम हो सकता है। अगर आपका TV अचानक चलते चलते बंद हो गया, बिजली के झटके से बंद हो गया, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कैपेसिटर। सबसे बड़ा बोर्ड में जो होगा वो कैपेसिटर होगा। जी हाँ, कैपेसिटर होगा, वो सबसे बड़ा कैपेसिटर जो होगा वो फूला हुआ होगा। आगे से जहाँ पर वहाँ उसके कट नुमा निशान बने होते हैं, वहाँ से वो फूला हुआ होगा। आप उसे निकालिए, चेंज कीजिए, उसी का चेंज कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी जो है पावर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 100 UF है और नीचे जो है 450 वोल्ट है, आपने 100 UF 450 वोल्ट का नया कैपेसिटर लेना है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि आपने चेंज कर लिया, आपकी LED TV या कोई भी पावर सप्लाई की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है आपकी जो है ठीक हो जाती है। अगर फिर भी नहीं ठीक होती तो इसके बाद सेकंड मरहला, लास्ट मरहला यही है कि आपने इसके बाद तीन टांगों वाला, इसी के साथ जो है बड़ा ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर होता है 3 टांगों वाला, आपको मालूम होगा अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं तो वो चेंज कर लीजिएगा। आपकी कोई भी LED है, कोई भी TV है, कुछ भी हवाले से आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका रिपेयर हो जाएगा। बस इतनी सी बात होती है, तो कोई इसमें इशू नहीं होता। ये आप तब कीजिएगा जब आपके बोर्ड में कोई जला हुआ निशान नहीं नज़र आता। मिसाल के तौर पर आपका बोर्ड बिल्कुल ठीक है, आपको वहाँ पर कालापन महसूस नहीं होता, आपका बोर्ड जला हुआ नहीं है, वहाँ पर कालख नहीं है, तो आप इन दोनों चीज़ों को रिपेयर जस्ट चेंज करके जो है आप इसे तब्दील कर सकते हैं। अगर आप TV LED को ओपन करते हैं, वहाँ पर सारा बोर्ड जला हुआ है, तो आप इन चीज़ों को रिपेयर नहीं कर सकते। आप फिर मैकेनिक के पास ही ले जाएं, वो आपको रिपेयर करेगा, क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ जो है चेंज करनी पड़ती है और इसके साथ साथ जो है वो चेक भी करनी होती है। ऑन बोर्ड भी चेकिंग कर सकते हैं, बोर्ड से निकाल कर भी चेकिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह हाफिज़। साकिब टेक्नोलॉजी।